जी जनाब, गुड मॉर्निंग. नथिंग बीट्स द क्रिस्पी सनशाइन विद ए वार्म कप ऑफ कॉफ़ी. एनीवे, सो जब बैंक ऑफ कनाडा ने अपना रेट हाइक किया कल, तो काफ़ी रियल्टर्स, मैं ट्विटर फॉलो कर रहा था, तो दे वर साउंडिंग लाइक बुलिश कि भाई 0.75 की एक्सपेक्टेशन थी और 0.5 आया. इसका मतलब है कि बैंक ऑफ कनाडा पिवट करने वाला है. लेट्स से कि अगर वो पिवट करने वाला भी है, यानी कि अभी नेक्स्ट मंथ एक और मीटिंग होनी है, और उसमें एक्सपेक्टेशन ये कि हो सकता है 0.5 हो सकता है 0.25 हो, और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये कि देन बैंक ऑफ कनाडा विल टेक अ पॉज, और फिर वो असेस करेंगे कि जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो कैसी है, क्या इम्पेक्ट आ रहा है इकॉनमी के ऊपर. क्योंकि एक स्टेटमेंट ये भी आई थी फेडरल रिजर्व की तरफ से कि दे हैव नो सर्टेनिटी कि जो रेट हाइक्स वो कर रहे हैं उसका इमीडिएट रिजल्ट कब तक आएगा. इट मे टेक months or quarters before they actually see the real impact in terms of numbers. So it's like blind following the blind kind of thing. लेकिन मुझे जो हंसी आ रही थी वो ये आ रही थी कि काफ़ी रियल्टर्स जो हैं वो उसको बुलिश सिग्नल बना के पेश कर रहे थे अपने क्लाइंट्स को कि भाई देखो, बैंक ऑफ कनाडा पिवट करने वाला है, तो लेट्स गो एंड बाय मोर प्रॉपर्टीज. गाइस, बी केयरफुल, ओके. अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, ख़ास करके कनाडा की, कनाडा में जो लास्ट प्रॉपर्टी क्रैश आया था वो आया था अर्ली 90s के अंदर, यानी कि 89 से शुरू हुआ था, एंड 1992 में इट एक्चुअली वेंट ऑन टू पीक एंड देन इट डिक्लाइन. और उस क्रैश से बाहर निकलने के लिए इट टुक 13 years टू एटलीस्ट गो बैक टू द प्रीवियस लेवल ऑफ हाई प्राइसेस. तो वेरी केयरफुल रहना है आप लोगों ने. कोई इस तरह का बेट नहीं करना कि प्रॉपर्टी मार्केट अब दोबारा यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगी. जिस लेवल पे इस वक्त रेट है ना, बहुत कम चांस है कि प्रॉपर्टी मार्केट ने दोबारा उठना है, अनलेस रेट दोबारा नीचे जाए. और रेट के दोबारा नीचे जाने का अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो स्ट्रक्चरल नज़र आ रही है हमें. और ये जो स्टैट्स कनाडा की फिगर्स होती है ना, CPI की, दे आर हाईली मैनिपुलेटेड. जो रियल इन्फ्लेशन है ना वो ईजिली डबल डिजिट्स के अंदर है. आप खुद जानते हैं, आप खुद ग्रॉसरी पे कर रहे हैं, आपको पता है कि लास्ट ईयर क्या प्राइसेस थी, आज क्या प्राइसेस हैं. तो ये जो 7% की CPI फिगर है ना, दैट इज़ हैवीली मैनिपुलेटेड. तो उस पर ट्रस्ट ना कीजिए. और क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो स्ट्रक्चरल नज़र आ रही है, इट विल टेक ईयर्स टू गेट इन्फ्लेशन बैक इन टू द 2% रेंज जो कि बैंक ऑफ कनाडा टारगेट कर रहा है. तो केयरफुल रहना है आपने, किसी किस्म के फेक बुलिश सिग्नल में नहीं आना. मेक श्योर यू बेट वेरी केयरफुली. थैंक यू.